अस्सलामुअलैकुम, यह है BU रेडियो और आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ दानिश नईम अब्बासी और मेरे साथ मौजूद हैं बहरिया यूनिवर्सिटी कराची की फैकल्टी मेंबर मोहतदर शम्स। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है कि आप कहीं पर काम करते हैं या अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपको मुख्तलिफ ज़बानें आनी चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड। 3-4 ज़बानों में मैं आपको वेलकम कर देता हूँ। श्योर श्योर। कैसी हैं? ठीक है आप? राइट, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बताएं कि बेसिकली अभी कुछ अर्से पहले हमने देखा एक अवेयरनेस सेशन भी आप लोगों ने जी कंडक्ट जी। किया था बहरिया यूनिवर्सिटी के अंदर। तो बेसिक सवाल यही है, क्या इंपॉर्टेंस है भाई? इतनी ज़्यादा ज़बानें क्यों सीखें हम? काफ़ी है ना, उर्दू आती है हमें, क्यों सीखें हम? देखिए, लैंग्वेज इज़ ऑल अबाउट के मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। हम इसको यही कहेंगे कि जब आप बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए अगला बंदा आपकी बात को समझे। सो फॉर दिस पर्पस हमारा एक्चुअली पर्पज़ यही है कि जहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स है, अगर स्टूडेंट्स को बात करना ही नहीं आएगी किसी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन में, दे वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। उनको क्या समझ में आएगा? कुछ भी नहीं समझ में आएगा, नो मैटर उनके पास कितने ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, वो कितनी चीज़ें आ रही होती हैं। अगर आपको कोई ज़बान नहीं आती है या आपको कोई ज़बान समझ में नहीं आती तो उसका कोई फिर फ़ायदा नहीं है जिस सोसाइटी में हम सर्वाइव कर रहे हैं। तो हर जो ज़बान है उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो जितना आप बोलेंगे उतना आप सीखेंगे। जी हाँ। पाकिस्तान में रहते हुए क्या इंपॉर्टेंस है कि फॉर एग्जांपल जिस तरह आपने कहा इतनी मुख्तलिफ ज़बानें बोली जा रही हैं, तो कराची में भी इतने ज़्यादा हम देख रहे हैं मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोग मौजूद हैं। तो क्या आपको एडवांटेज क्या मिलेगा अगर आपको ज़बानें आ रही हैं? देखिए, मैं आपको एक सिंपल इसकी मिसाल दूंगी। वो ये है कि जब हम किसी भी फॉरेन कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं, स्पेसिफिकली उसमें एक हमारे पास क्राइटेरिया सेट है फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। आपको आइल्स एंड टॉफल का एग्जामिनेशन पास करना है, अदरवाइज यू वॉन्ट बी एलिजिबल फॉर एनी स्कॉलरशिप। ठीक है, तो आपको एक सर्टेन एग्जामिनेशन है टू क्वालिफाई दैट। अगेन उसमें हमारे पास किस चीज़ का रोल आ गया? हमारे पास ज़बान इंग्लिश आएगी, उसमें आपकी प्रोफिशिएंसी होगी तो ही आप बात कर पाएंगे। सेकेंडली, अगर हम जाएँ दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें जिसमें हमारे पास आती है चाइनीज़ है, मलई लैंग्वेज है। चाइनीज़ दे प्रमोट देयर ओन लैंग्वेज। ठीक है, वो कहते हैं कि आप जो है हमारी ज़बान सीखें। सो दो वी हैव एडवांस टेक्नोलॉजीज़, हमारे पास ट्रांसलेटर्स आ गए हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं। बट मैं सबको यही कहती हूँ, ठीक है, यू हैव ट्रांसलेटर्स, आपके पास AI टूल्स आ गए हैं, यू कैन ईजीली ट्रांसलेट, आप आराम से ये सब चीज़ें कर सकते हैं। बट वॉट इफ़ अगर आप कहीं पे फंस गए तो आपको अगर ज़बान वो समझ में नहीं आएगी तो आप क्या करेंगे? इशारों की ज़बान। एग्जैक्टली। फिर आप नॉन वर्बल, हमारे पास कम्युनिकेशन तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी है, तो हम फिर इशारों में बात करेंगे। इशारों में काफ़ी फिर हमारे पास प्रॉब्लम्स भी आती हैं, मिसकम्युनिकेशन। अच्छा, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, जैसे आपने खुद चाइना का जिक्र किया, तो चाइना तो इंग्लिश बोलने पे जोर ही नहीं देता। वो तो कहता है जी हम अपने मुल्क में चाइनीज़ ही हम सीखेंगे। टर्की आप चले जाएँ, टर्की टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पर लोगों को नेशनल लैंग्वेज ज़्यादा है, इंग्लिश वहाँ पे नहीं बोलते हैं। तो वो डिसएडवांटेज फिर समझ में भी आते हैं। लोग कहते हैं कि हम गए, ये मसले मसाइल हमारे साथ हो गए, तो इस वजह से भी डेफिनेटली इसकी इंपॉर्टेंस है। आपने AI का जिक्र किया। AI के आने से क्या आप समझती हैं कि जिस तरह बात करेंगे मल्टी लैंग्वेजेस आनी चाहिए, बिल्कुल ये बात ज़्यादा वजनी हो गई है या भाई जब AI आ गया तो क्या ज़रूरत है? वही मैंने आपसे कहा कि देखें, AI हमारे पास आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हम खुद, आई मीन टीचिंग सिंस 6 ईयर्स। सो व्हाट इज़ माय ऑब्जर्वेशन कि अब जो है स्टूडेंट्स इस चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। ठीक है, वो कहते हैं अब हम ईमेल राइटिंग मैम क्यों सीखे इंग्लिश में जब हमें AI सब कुछ लिख के दे रहा है। बट फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, आप किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे ये टेक्नोलॉजी आपकी काम नहीं कर रही है, तो अब आपको क्या करना चाहिए? ऑफ कोर्स आपको वो इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा। तो इन्वायरमेंट आप ऐसे ही क्रिएट करेंगे व्हेन यू आर गोइंग टू लर्न द लैंग्वेज। लैंग्वेज वही मैंने आपसे कहा, आपकी बैकबोन है। आएगी तो आप दूसरों की बात समझेंगे, और दूसरों की बात समझना आई थिंक ये सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ज़बानें मुख्तलिफ सीखने के लिए कोई एज लिमिट है? नो। जैसे हम अभी जो है हमने जो सेशन करवाया था, हमने उसमें क्लियरली उसमें गूगल फॉर्म में चीज़ें लिखी हैं दैट आप अगर इंटरमीडिएट में हैं तो अगर यू हैव टू एनालाइज बाय योर सेल्फ, आपको अपनी थोड़ी सेल्फ एनालिसिस करनी है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। एंड द कोर्स आउटलाइन जो हमने डिज़ाइन की है बेस्ड ऑन ऑल द एजेस। ठीक है, इंटरमीडिएट वाले अगर हमारे पास आ रहे हैं तो उनकी कोर्स आउटलाइन हमारे पास ये होगी। अगर एडवांस वाले आ रहे हैं तो हमारे पास ये होगी। एंड सेम फॉर ऑल अदर लैंग्वेजेस, नॉट ओनली इंग्लिश। चाइनीज़ में भी हमने 3 लैंग्वेजेस रखी हैं, विच इंक्लूड्स बिगिनर, इंटरमीडिएट एंड एडवांस। तो मैं थोड़ा सा कोर्स आउटलाइन की आपने जो बात की कि मतलब मुख्तलिफ ज़बानें बहरी यूनिवर्सिटी सिखा रहे हैं, कोर्सेज करवा रहे हैं, राइट? और ये कोई ग्रेजुएशन नहीं है, कोर्स है, सिंपल। इट्स अ सिंपल कोर्स। इंग्लिश कितनी ज़बानें बहरी यूनिवर्सिटी ऑफर कर रहे हैं? हम कह रहे हैं 4, इंग्लिश, चाइनीज़, फ्रेंच एंड जर्मन। क्योंकि जर्मन भी बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हमारे पास ऑफर कर रहा है, एंड स्टूडेंट्स को मेजर जो प्रॉब्लम आ रही है वो लैंग्वेज में आ रही है, एंड दे
रियली प्रमोट देयर ओन लैंग्वेज। जर्मन की हम बात करें तो वहाँ पे मेजर इशू जो हमारे यहाँ से हमारे पास स्टूडेंट जाते हैं उनको लैंग्वेज बैरियर आता है, ठीक है। तो जो हमने ये कोर्सेज रखे हैं वी हैव डिज़ाइन, क्योंकि फ्रेंच जर्मन वो इतना इजी नहीं है, तो हमने उसकी 4 मंथ्स का कोर्स रखा है इन कंपैरिजन टू इंग्लिश एंड चाइनीज। जर्मन का और फ्रेंच का 4 मंथ्स का है और इंग्लिश एंड चाइनीज हमारे पास 2 मंथ्स का है। तो ये रजिस्ट्रेशन वगैरह इसमें भी जी जी हाँ, ये जो हमारे बहरिया के स्टूडेंट्स होंगे ऑफ कोर्स हमने उनके लिए डिस्काउंट भी रखा है विच इज़ ऑफ 20%। एंड फॉर आउटसाइडर्स अगर हमारे पास आते हैं स्टूडेंट्स 5 किसी ग्रुप में कोई 5 फ्रेंड्स आते हैं, इवन देन वी हैव डिस्काउंट्स फॉर देम अगेन 20%, सो दे कैन अवेल दिस। तो ये सिखा कौन रहा है? हमारे पास एक्सपर्ट्स इंस्ट्रक्टर्स हैं। कल जो हमने सेशन करवाया था उसमें हमने उन्हीं इंस्ट्रक्टर्स को बुलाया भी था ताकि जो है हमारे स्टूडेंट्स उनसे मिल सकें, उनसे फेस टू फेस कम्युनिकेट भी कर सकें, एंड इवन इफ दे हैव एनी क्यूरी रिलेटेड टू द सर्टिफिकेशन और एनीथिंग तो वो आराम से उनसे पूछ सकें। राइट। तो अभी तक ओवरऑल आपने जिस तरह बात की कि 4-4 महीने के 3 महीने के कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद सर्टिफिकेट इसमें दिया जाएगा। बहरिया आपको ऑफ कोर्स सर्टिफिकेट देगी, बट दैट इज नॉट गोइंग टू बी द एलिजिबल सर्टिफिकेट। लाइक यू विल जस्ट बोलना आपको आता हाँ, होगा तो आपको बात आएगी, मतलब आप इतना मेक श्योर होके जाएंगे इस कोर्स से कि हाँ आपको अब मतलब यू आर प्रोफिशिएंट अबाउट दिस लैंग्वेज एंड यू कैन गो इनटू स्पेसिफिक कंट्री। इसलिए भी इम्पोर्टेंस है मोहतर कि अगर आप देखें कि अब जो स्टूडेंट वीज़े पर या अगर फॉर एग्जांपल लोग जॉब करने जा रहे हैं, इटली जा रहे हैं, जर्मनी आपने बात की वहाँ जा रहे हैं, फ्रांस जा रहे हैं, तो ये वो लैंग्वेजेस हैं अगर आपको आती हैं तो ऑटोमेटिक आपको पॉइंट्स इसके ज़्यादा मिल रहे होते हैं, एडवांटेज आपको मिल रहा होता है। एग्जैक्टली। देखिए फॉर एग्जांपल मैं चली तो गई जर्मनी, मैं फ्रांस भी चली गई, मुझे समहाउ मैंने इंग्लिश वो सीख भी ली, जर्मन भी सीख ली, फ्रेंच भी सीख ली, बट द पॉइंट इज़ इफ़ अगर मैं इतनी ज़्यादा प्रोफिशिएंट नहीं हूँ, फ्लुएंट नहीं हूँ, दे वोंट अलाउ मी टू वर्क इट समवेयर। मैं गई हूँ, जाहिर सी बात है वो उनको ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं टू लोकल्स जो उनकी बात ज़्यादा समझते हैं। तो इसलिए आपको जितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस आती हैं उतना जो है ना आपका जॉब पर्सपेक्टिव ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। एम्प्लॉयबिलिटी की अगर हम बात करें तो वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है इन कंपैरिजन टू अदर्स। राइट। अच्छा, जितने हमारे देखने वाले हैं, आपने कहा डिस्काउंट तो सबके लिए है। ये मैं आपसे बात कर लेता हूँ, अगर कोई हमारी इस पॉडकास्ट को देख कर आएगा तो उसको भी डिस्काउंट स्पेशल ऑफर होना चाहिए। श्योर विल प्रोवाइड देम 20% डिस्काउंट जो हमने रखा है। ठीक हो गया। अच्छा, ये एक और मुझे बताएं कि जो भी आपने तमाम तरह लैंग्वेजेस की बात की, इसमें कोई एज लिमिट है कि देखने में अगर कोई एज लिमिट है कि आपकी ये एज है तो आप आ सकते हैं, किसी के लिए भी नहीं? वही मैंने आपसे कहा, जो हमने गूगल फॉर्म हमने डिज़ाइन किया है उसमें हमने एजेस खुद मतलब मेंशन की हैं। इवन इफ़ यू आर बिटवीन 18 to 20 यू आर सपोज टू क्लिक दैट। अगर आप 20 to 21 है, 30 इवन हमारे पास जो अभी रजिस्ट्रेशन आई है उसमें एक हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन आई है वो कोई PhD होल्डर है ऑलरेडी एंड वो इनरोल हुए हैं, तो ऑफ कोर्स आप उनकी एज भी मस्ट बी 30। नो देयर इज नो एनी, आपने कोई बाउंड्री नहीं रखी भाई अगर आपकी इतनी उम्र होगी तो घर बैठे हैं, बहरी ऐसा नहीं कर रहा। मोस्ट वेलकम, यू कैन कम हियर। लर्निंग इज लाइक आप कभी भी कुछ सीख सकते हैं, उसकी कोई भी कभी भी एज लिमिट नहीं होती है। एजुकेशन इज फॉर ऑल। राइट। सो आई होप सो कि जो आप ऑफर कर रही हैं ये फर्स्ट बैच है जो भी ऑफर हो रहा है? नो हम इंग्लिश और चाइनीज तो 2-3 साल से कर रहे हैं, ठीक है। इट वाज वंडरफुल। और हमारे पास अभी वो जो इंग्लिश और चाइनीज सीख के गए हैं अब वो फ्रेंच और जर्मन की तरफ भी जा रहे हैं। तो हमारे पास ये रजिस्ट्रेशंस आ रही हैं। सो आई वुड सजेस्ट ऑल कि जो है जितना जल्दी आप रजिस्टर करेंगे विल गेट टू नो द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, बिकॉज वी आर ऑफरिंग द लिमिटेड स्लॉट्स, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को अलग से कंसंट्रेट होके लैंग्वेज सिखाना इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्टेड ऑफ इट वी आर डूइंग अ बिजनेस कि हमारे पास क्राउड आए ऐसा कुछ भी नहीं है। राइट। तो आई होप सो कि जो हमारे देखने वाले हैं वो आएँ और मुख्तलिफ जो ज़बान इसमें एडमिशन लें, ना सिर्फ इसलिए कि अगर आप ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, हो सकता है भाई पाकिस्तान से कोई चाइनीज़ आपको रास्ते में आके टकरा जाए और बोले भाई क्यों नहीं, हमारे पास चाइनीज़ पाक चाइना कॉरिडोर काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर करता है। और कराची में मेरी खुद काफ़ी जानने वाले हैं जिनको ये अपॉर्चुनिटीज़ मिली और क्यों मिली, एंड दे आर ऑफरिंग अमेजिंग, क्योंकि एवरीबडी इज़ लाइक हर कोई भाग रहा है रेवेन्यू के पीछे, हर कोई भाग रहा है जहाँ पे जितनी अच्छी सैलरी होगी वी हैव टू रश टूवर्ड्स इट। तो ये बात है कि जितनी आपको लैंग्वेजेस आएंगे उतना आपके लिए फ़ायदा है, दूसरों के लिए नहीं है। आप दुबई चले जाएँ, आप सऊदी अरब चले जाएँ, अगर आपको अरेबिक आती है तो आपकी ऑटोमेटिक CV के अंदर अगर ये लिखा है कि आपको अरेबिक है, बहुत प्लस पॉइंट है। मतलब अगर वहाँ पे 10 लोग हैं और आपको खाली अरेबिक आती है, किसी और को नहीं आती,
फैकल्टी डेफिनेटली आपको एडवांटेज मिल जाता है ये तो वहाँ सब पर। कंट्रीज़ में, हाँ। चाइना में आप चले जाएँ, चाइना में आपको वही ज़्यादा देंगे इम्पोर्टेंस, उसी कैंडिडेट को मिलेगी एंड ऑफर बेसिस को जिसको वो बिल्कुल लैंग्वेज, ऐसा बिकॉज है। दे रियली प्रमोट देयर अच्छा, लैंग्वेज। कुछ ऐसी लैंग्वेजेस भी होती है ना जो खाली घर वालों ने अपने लिए रखी होती हैं, हाँ। फे की बोली, अड़े की बोली, वो हाँ। वाली लैंग्वेज ना, वो तो खाली नहीं, प्राइवेसी के लिए बिल- घर वाले जो आपस में रखते वो हैं। वो हाँ, ये हमारी भी है। ऐसी ही है, हाँ। वो घर वाली बोली कह सकते हैं, हाँ, बिल्कुल घर ऐसे की ही ज़ुबान है हमारी। राइट है। वैसे मुझे फे की बोली आती है, क्या फाल है आपके ठीक नहीं, है हमारे पास हाँ। अब मैं आपको एक और बात यहाँ पे हाँ। ऐड ऑन करूँगी, हमारे स्टूडेंट्स को तो उर्दू भी नहीं आती अब, वो हमारे पास जेन जी स्टूडेंट्स आ गए हैं। मैं अभी इस प्रोजेक्ट पे भी काम कर रही हूँ कि हमारे जो जेन जी स्टूडेंट्स आ गए हैं उनकी लैंग्वेज में कितनी वेरिएशन है, ना उनको अब सिंधी आ रही है, ना उनको इंग्लिश आ रही है, ना उनको उर्दू आ रही है, ना उनको पंजाबी आ रही है, लाइक उनको अपनी नेटिव लैंग्वेज भी नहीं ऐसा आ ही रही है, मसला है। उनको अपनी मदर टंग नहीं आ रही। तो अब जो है ना वो मल्टीलिंगुअल तो बन चुके हैं, बट जो है ना उनको खुद अपनी एक भी लैंग्वेज पे फ्लुएंसी नहीं है, तो ये बिल्कुल बहुत ऐसा ज़्यादा ही है। इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज। वही मैं आपसे बार बार यही कह रही हूँ कि मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन जब होता है ताकि आप अपनी बात कन्वे कर सकें, और आप तभी कर पाएंगे जब आपको ज़बानें आएंगी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच थैंक यू सो मुतार मच, शम्स, थैंक यू सो वेरी मच वी आर हमारे साथ लुकिंग फैकल्टी फॉरवर्ड टू मेंबर। एवरीवन, थैंक यू वेरी इंशाल्लाह मच। इंशाल्लाह, थैंक यू। थैंक यू। मुतार शम्स हमारे साथ मौजूद थी, हमारी फैकल्टी मेंबर बहरी यूनिवर्सिटी कराची में। सो आप भी यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं जिस तरह Sure. उन्होंने बताया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।